हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जॉन मिल्टन के 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट फ्रॉम। रेस्टोरेशन पीरियड इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ किस डेट में? करेक्ट आंसर इसका बी, 1660। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज। मिल्टन ब्लाइंड हुए थे किस एज में, ये बताना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, 1652 में ब्लाइंड हुए थे, जब उनकी एज क्या थी? 44 ईयर्स की थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। करेक्ट आंसर इसका ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स कंसिस्ट हैं? 10 है, 12 है, 6 है, 8 है। करेक्ट आंसर है बी, 12। नेक्स्ट वन, whom does Milton excuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने किसे बेलियल के पुत्र अहंकार और शराब के नशे में धुत कहा है? करेक्ट आंसर है बी, द कोर्ट राइटर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, 6 दे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेंड, प्रो से डिफेंसिव। करेक्ट आंसर इसका सी, पैराडाइज रिगेंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। रिलीजियस हीरोइक पुरिटन, मेटाफिजिकल कबालियर पुरिटन, मेटाफिजिकल रोमांटिक ड्रामेटिक, कबालियर रिलीजियस क्लासिकल। करेक्ट आंसर इज बी, मेटाफिजिकल कबालियर और पुरिटन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने कहा है मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? करेक्ट आंसर है डी, टेनिसन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड। किसने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कहा है? ए नोबल एंड प्यूसेंट नेशन रोजिंग हरसेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स। करेक्ट आंसर है बी, जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम ए ट्रम्पेट। किसने कहा था मिल्टन के हाथों में ट्रम्पेट बन जाता है? करेक्ट आंसर ए, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ऐसा किसने कहा था? करेक्ट आंसर ए, विलियम ब्लैक ने। नेक्स्ट वन, हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दीज वर्ड्स। किसने प्रशंसा की है मिल्टन की अपनी सोनेट लंदन 1802 में इन शब्दों में? दाय सोल वॉज लाइक ए स्टार। जो तुम्हारी आत्मा है वो कैसी है? स्टार की तरह है, ड्वेल्ट अपार्ट। दाओ हैडस्ट ए वॉइस, जो आवाज़ है, हु साउंड वॉज ए लाइक द सी, समुद्र की तरह है। करेक्ट आंसर इसका ए, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोजाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स। मिल्टन thou shouldst be living that this hour England hath need of thee, she is a fan of stagnant waters। Correct answer is D, London 1802। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। करेक्ट आंसर इज ए, क्रिसमस डे 1629। whom did मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर। मिल्टन ने किसे कंसिडर किया अपना मास्टर? करेक्ट आंसर इज ए, एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट वन, हु सेड, किसने कहा मिल्टन वॉज द पॉलिटिकल सन ऑफ द स्पेंसर। मिल्टन पॉलिटिकल सन है स्पेंसर के, ऐसा किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? हाउ सून हैर टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ stolen on his being my 3 and 20th year।
इन लाइन्स को कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर इसका ए, ऑन इज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन ओकर। मिल्टन की किस सोनेट से ये लाइन आती है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। करेक्ट आंसर इज ए, ऑन इज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इन लाइन्स को कहाँ से लिया गया? फेम इज द स्पूर दैट द क्लियर स्पिरिट ऑफ दोथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लाइव लेबोरियस डेज। करेक्ट आंसर इज बी, लिसाइडस। नेक्स्ट वन, इन हिज सोनेट मिथॉट आई सो माई लेट स्पॉस्ड संत, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। अपने सोनेट मिथॉट आई सो माई लेट सस्पोज सेंट में मिल्टन ने उनका जश्न मनाया। किसका जश्न मनाया? सेकंड वाइफ का। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, इन विच पोएम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यू ऑन पोएट्री। मिल्टन ने अपनी किस पोएम में पोएट्री पर विचार दिए? करेक्ट आंसर इज ए, लिसिडस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज। एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है या बताना है। करेक्ट आंसर इज बी, हैप्पी और चीयरफुल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ सेकंड पेंसेरोजो इज। सेकंड पेंसेरोजो का मीनिंग क्या है? करेक्ट आंसर है ए, इल एंड पेंसिव मैन, और बी है इसका ए, हैप्पी मैन। द टाइटल्स ऑफ एल एलेग्रो एंड सेकंड पेंसेरोजो आर टेकन फ्रॉम। क्या टाइटल लिया गया इनका? करेक्ट आंसर ए, म्यूजिकोलॉजी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड अबाउट मिल्टन। मिल्टन के बारे में किसने कहा है? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशिएंट टू। करेक्ट आंसर है ए, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट वन, विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट जॉयस इन नेचर। करेक्ट आंसर इज ए, हॉर्टन पोएम्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ पुरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। करेक्ट आंसर इज ए, लेमरटाइन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एरोपैजिटिका इज ऑल अबाउट। एरोपैजिटिका किसके बारे में है? करेक्ट आंसर इज ए, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एट वॉट एज मिल्टन रॉट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। कितने साल के थे मिल्टन जब मिल्टन ने लिखा ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? करेक्ट आंसर इज बी, 21 ईयर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। पैराडाइज लॉस्ट की यहाँ पे थीम बताना है क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेंड। अब यहाँ पे पैराडाइज रिगेंड की थीम बतानी है, इसकी थीम क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन द वर्ड्स। मिल्टन को किसने डिस्क्राइब किया इन शब्दों में? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हारमोनियस। करेक्ट आंसर इज ए, एल टेनिसन ने। नेक्स्ट वन, मिल्टन्स स्टाइल एंड पैराडाइज इज कॉल्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, मिल्टन्स स्टाइल एंड पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। मिल्टन्स की स्टाइल को क्या कहा जाता है पैराडाइज लॉस्ट में? ग्रैंड स्टाइल। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू। सैटन को पैराडाइज लॉस्ट में किससे कंपेयर किया गया है? करेक्ट आंसर इज डी, लेवियथन से। नेक्स्ट वन, मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलेजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ। मिल्टन की जो अपनी पास्टोरल एलेजी है लिसिडस, वो किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? करेक्ट आंसर इज ए, एडवर्ड किंग। नेक्स्ट वन, हु सेड किसने कहा लिसिडस इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। करेक्ट आंसर इज ए, टेनिसन। नेक्स्ट वन, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटन। पैराडाइज लॉस्ट में नेक्स्ट सैटर्न कौन है? करेक्ट आंसर इज ए, बीएलजेबब।
नेक्स्ट वन, हु सेड, किसने कहा, मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। ऐसा किसने कहा है? करेक्ट आंसर इज ए, जॉन बैले। नेक्स्ट वन, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में किसने पजेस किया है क्वालिटीज को ऑफ मिल्टन? मिल्टन की क्वालिटीज को किसने पजेस किया है? करेक्ट आंसर इज ए, सैटर्न। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द। करेक्ट आंसर इज ए, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। नेक्स्ट वन, सैमसन अगोनिस्ट इज ए। सैमसन अगोनिस्ट है एक क्या है? क्लोजर ड्रामा है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, हीरोइक ड्रामा है, फार्स है। करेक्ट आंसर इज ए, क्लोजर ड्रामा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, मनोआ एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन। मनोआ और डेलिया ये किस में कैरेक्टर हैं? करेक्ट आंसर इज ए, सैमसन अगोनिस्ट में। सैमसन अगोनिस्ट इज ए ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। सैमसन अगोनिस्ट की जो ट्रेजेडी है वो किस पर बेस्ड है? करेक्ट आंसर इज ए, सफोकल्स मॉडल पर। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इन लाइन्स को कहाँ से लिया गया है? नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग इज बेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट बेल एंड फेल। करेक्ट आंसर ए, सैमसन अगोनिस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, 45 फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन ए पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वॉज हुज प्रोगेनी दे आर। द अबव लाइन टेकन फ्रॉम। क्योंकि पुरानी बुक्स मृत वस्तुएं नहीं हैं, अब तो इनमें जीवन की ऐसी शक्ति होती है कि वे उतनी ही सक्रिय हो सकती हैं जितनी कि वह आत्मा जिसकी वे संतान हैं। इन लाइन्स को कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर इज ए, एरोपैजिटिका से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, डियर सन ऑफ मेमोरी। मेमोरी के प्रिय मित्र, ग्रेट हेयर ऑफ फेम। फेम के उत्तराधिकारी, वॉट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस। तुम्हें इतनी कमजोर गवाही देने की क्या आवश्यकता है? एंड सो sepultured in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die. The above lines are taken from। ये लाइन्स को कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर इज डी, ऑन शेक्सपियर से। नेक्स्ट वन, लाइफ ऑफ मिल्टन। मिल्टन का जो जीवन है हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर इज ए, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 48 ट्रूथ इज एन इम्पॉसिबल टू बी सोल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स को कहाँ से लिया गया है? इन लाइन्स को लिया गया है द डॉक्ट्रिना एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नन कैन लव फ्रीडम हार्टली बट गुड मेन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस, नो मैन हु नोज आउट कैन बी सो स्टूपिड टू डेनी that all men naturally were born free. The above lines are taken from। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता को सच्चे दिल से प्यार नहीं कर सकता सिवाय अच्छे लोगों के। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी जानता हो इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि वह बात से इनकार कर दे कि सभी लोग स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र पैदा हुए थे। ये लाइन्स को कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर इज डी, टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, 50 पीस हैथ हर विक्टोरीज नो लेस रिनोड देन वॉर। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इन लाइन्स को लिया गया है। करेक्ट आंसर इज सी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। सो फ्रेंड्स, इसमें 51 क्वेश्चन मिस हैं। 52 को देखते हैं। फेम इज द स्पोर्ट दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड द लाइव लेबोरियस डेज। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉरल सॉइल। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इन लाइन्स को लिया गया है लिसिडस से। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, माई राइजिंग इज दाई फॉल दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से हैं? करेक्ट आंसर इज ए, पैराडाइज रिगेन्ड। नेक्स्ट वन, द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन,
द above lines are taken from. Correct answer is B, Paradise Lost. Next one, question 55. To reign is birth, ambition, though in hell. Better to reign in hell than serve is heaven. The above lines are taken from. Correct answer is B, Paradise Lost. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 56. ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्क्यूरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमोर्टल हेट एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड. द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. सब कुछ खोया नहीं है, अजय इच्छा शक्ति, बदला लेने पर अध्ययन, अमर घृणा और कभी हार न मानने का साहस. करेक्ट आंसर इज बी, पैराडाइज लॉस्ट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे. फॉर लिबर्टी हैथ ए शार्प एंड डबल एज फिट ओनली टू बी हैंडलेड बाय जस्ट एंड वर्चुअस मैन. वर्चुअस मैन दैट गुड मैन मे इंजॉय द फ्रीडम विच दे मेरिट एंड द बैड द कर्व विच दे नीड हु सेड. ऐसा किसने कहा है? क्योंकि स्वतंत्रता की धार शार्प और डबल होती है, जिसे केवल न्यायप्रिय गुणी व्यक्तियों द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकता है, ताकि अच्छे लोग उस स्वतंत्रता का आनंद ले सकें जिसके वे हकदार हैं, और बुरे लोग उस पर अंकुश लगा सकें जिसकी उन्हें आवश्यकता है. यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर इज ए, जॉन मिल्टन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगोनिस्ट. किस प्रकार का वर्क है? करेक्ट आंसर इज ए, वर्स प्ले. नेक्स्ट वन, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय. लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर इज ए, सैमुअल जॉनसन. नेक्स्ट वन, पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन. हु वॉज इट्स पब्लिशर. इसे पब्लिशर किसने किया था? करेक्ट आंसर इज ए, सैमुअल सिमंस. नेक्स्ट वन, हु सेड दैट पैराडाइज लॉस्ट शो ऑफ मिल्टन्स peculiar power to astonish, and that Milton seems to have been well acquainted with his own genius and to know what it was that nature had bestowed upon him more bountifully than upon others, the power of displaying the best, illuminating the splendid and forcing the hopeful, darkening the gloomy and aggravating the dreadful. Correct answer is B, Samuel Johnson. Next one question, Paradise Lost is among other things a poem about civil war. Satan raises impious war in heaven by leading a third of the angels in revolt against God, who said. Paradise Lost अन्य बातों के अलावा गृह युद्ध के बारे में एक पोयम है. शैतान स्वर्ग में एक तिहाई फरिश्तों को ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह में प्रेरित करके एक अधर्मी युद्ध छेड़ता है. यह किसने कहा था? करेक्ट आंसर इज बी, जॉन लियोनार्ड. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ही इंटरप्रेटेड पैराडाइज लॉस्ट एज ए जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल एंड आर्ग्यूड दैट देयर वाज नो कंट्राडिक्शन इन मिल्टन्स पोजीशन इन द पोएम, सिंस मिल्टन बिलीव्ड दैट गॉड वाज हिज नेचुरल सुपीरियर एंड दैट चार्ल्स स्टुअर्ट वाज नॉट. हु वाज ही? उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की व्याख्या एक वास्तविक ईसाई नैतिकता की कहानी के रूप में और तर्क दिया था कि पोयम में मिल्टन की स्थिति में कोई विरोधाभास नहीं था, क्योंकि मिल्टन का मानना था कि ईश्वर उनका स्वाभाविक श्रेष्ठ है. करेक्ट आंसर इज ए, C.S. लेविस. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु आर्ग्यूड दैट मिल्टन डिजर्व्स credit for making God wicked, since the God of Christianity is a wicked God. Correct answer is A, William Empson. Next one question देखेंगे. The reason Milton wrote in fetters when he wrote of angels, God and at liberty when of devils and hell is because he was a true poet and of the devil's party without knowing it. Who said? मिल्टन ने जब देवदूत और ईश्वर के बारे में लिखा तो वे बेड़ियों में जकड़े हुए थे, और जब शैतान और नरक के बारे में लिखा तो वे स्वतंत्र थे. इसका कारण यह है कि वे सच्चे कवि थे और शैतान के दल के सदस्य थे. यह बात उन्हें पता भी नहीं थी. यह किसने लिखा था? ऐसा लिखा था विलियम ब्लैक ने. करेक्ट आंसर इज डी.
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट हैज इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय वेल नोन पेंटर हु एक्सिक्यूटेड ए सेट ऑफ 10 कलर engravings in 1974. Correct answer is A. Salvador Dali. Next one question, the Temptation and Fall of Eve 1808 is an illustration of Milton's Paradise Lost. It's written by. Correct answer is A. William Blake. Next one question, in Sin, Death and the Devil 1792, who caricatured the political battle between Pitt and Thurlow as seen from Paradise Lost? Pitt is Death and Thurlow Satan with Queen Charlotte as seen in the middle. Sin, Death and the 1792 में किसने पिट और थुर्ले के बीच राजनीतिक लड़ाई को पैराडाइज लॉस्ट के एक दृश्य के रूप में चित्रित किया? पिट मृत्यु है और थुर्लो शैतान, बीच में सिन के रूप में रानी चार्लोट। करेक्ट आंसर इज ए. जेम्स ग्लेरी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब्स द पोइट्स विजिट टू हेल, ए डिवाइस अडॉप्टेड फ्रॉम दांतेस डिवाइन कॉमेडी एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. हु इज द पोइट? इसके पोइट कौन है? करेक्ट आंसर इज सी. विलियम ब्लैक. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स और सेक्शंस, द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली. द लॉन्गेस्ट इज डैश विद 1189 लाइन्स. करेक्ट आंसर इज बी. बुक 9. नेक्स्ट वन, पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स और सेक्शन, द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली. द शॉर्टेस्ट इज with 640 lines. Correct answer is A. Book 7. Next one question देखेंगे, Pandemonium is the name invented by John Milton for the capital of dash the high capital of Satan and his peers. Correct answer is B. Hell. Next one question देखेंगे, 74 Pandemonium was built in about an hour by the fallen angels at the suggestion of Mammon. At the end of book first of Paradise Lost 1667, it was designed by the architect. Correct answer is B. Mulciver. Next one, Hell in Paradise Lost is also called, क्या कहा जाता है इसे? Correct answer is A. Tartarus. Next one, Satan in Paradise Lost is Christian tradition formally called, इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ए. लूसीफर. नेक्स्ट वन, हु यूजेस मिल्टन एज ए कैरेक्टर इन हिज वर्क मिल्टन्स पोएम. किसने यूज किया है? करेक्ट आंसर इज सी. विलियम ब्लैक. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शेली व्हेन शी रोट हर नॉवेल डैश इन द 1810. करेक्ट आंसर इज डी. फ्रैंकस्टीन. Next one, P.B. Shelley constructed his character Prometheus in part as an attempt to revise Milton's. Correct answer is C. Saturn. Next one, question 80. American author John Ernest Steinbeck's novel In Dubious Battle takes its title from. इसका टाइटल क्या है? Correct answer is B. Paradise Lost. Next one question, in his controversial novel The Satanic Verses, Salman Rushdie adopts major motifs and plot elements from dash such as a fall and subsequent transformation. Correct answer is B. Paradise Lost. Next one, Libba Bray uses a quote from Paradise Lost to name the second book of her trilogy dash, quoting from it, to reign is birth ambition, throw in hell, better to reign in hell than serve in heaven. Correct answer is A. Rebel Angels. Next one question, name the American author wrote Paradise Lost, the novel in 1994 based upon the epic poem. Correct answer is C. Joseph Lanzara. Next one, in American drama thriller
फिल्म द डेविल्स एडवोकेट 1997 पैशिनोज कैरेक्टर इज नेम्ड आफ्टर। इस कैरेक्टर से ये जॉन मिल्टन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द प्रीफेस टू। करेक्ट आंसर सी सैमसन अगोनिस्ट। ट्रेजेडी एज इट वॉज एंशिएंटली composed hath been ever held the gravest, smallest and most profitable of all other poems, therefore said by Aristotle to be power by raising pity and fear or terror, to purge the mind of those and such like passions, that is to temper and reduce them to just measure with a kind of delight stirred up by reading or seeing those passions well limited, nor is nature wanting in her own effect to make good his assertion, for so in physics thing of melancholic hue and quality are used against melancholy, sour against sour, salt to remove salt humors, in which वर्क मिल्टन wrote it। यह वर्क मिल्टन का किसने लिखा है? करेक्ट आंसर सी सैमसन अगोनिस्ट ने। 87 मिल्टन रोट हिज एलेजिया प्रिमा, ए फर्स्ट लैटिन एलेजी टू ए फ्रेंड फ्रॉम संत पॉल्स, हिज नेम वॉज। उसका नाम क्या था? करेक्ट आंसर डी चार्ल्स डायोडती। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 88 हु रोट ए पोएम एपिथा ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। करेक्ट आंसर सी जॉन मिल्टन। नेक्स्ट वन आर्केड्स एंड कॉमर्स आर मिल्टन्स टू फेमस ट्रेजेडी है, कॉमेडीज है, रिवेंज प्लेज है, मास्क है। करेक्ट आंसर डी मास्क। नेक्स्ट वन जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674 मिल्टन सुपरविज्ड ए सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट accompanied by an explanation of by the poem, rhymes, note and prefatory verses by। correct answer is A Andrew Marvell। next one which poet saw himself as Milton's poetical son? correct answer is C William Blake। next one who wrote in the beautiful and the sublime? No person seems better to have understood the secret of heightening or of setting terrible things, if I may use the expression, in their strongest light by the force of a judicious obscurity than Milton। correct answer is A Edmund Burke। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे मिल्टोनिक वर्स कैन नॉट बी रिटन बट in an artful or rather artist Homer, and that parrot lost was a beautiful and grand curiosity, who exclaimed it? correct answer is A John Keats। next one question देखेंगे who claimed saying the study of Milton could be of no help, it was only a hindrance। correct answer is D T.S. Eliot। next one who wrote in Anxiety of Influence that Milton is the central problem in any theory and history of poetic influence in English। correct answer is A Harold Bloom। next one question देखेंगे the quotation a good book is the precious life blood of a master spirit embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life is taken from Milton's। correct answer is B एरोपेजेटिका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट, ऐसा किसने बोला है? करेक्ट आंसर सी फिलिप पुलमैन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हु सेड इन 1734 मिस्टर मिल्टन इज एस्टीम्ड द पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स अमंग। करेक्ट आंसर इज ए ईसाक बट्स। नेक्स्ट वन सैमसन अगोनिस्ट ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द। करेक्ट आंसर इज बी ओल्ड टेस्टामेंट। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे माइकल लाइव
posits that the drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed it exalts in violence, which of Milton's work he is talking about. करेक्ट आंसर इज ए, सैमसन ऑगोनिस्ट। ये थे यहाँ पर मिल्टन के 100 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।